हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका टेक्निकल डायग्राम चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि एआई सेक्टर क्रैश होने की वजह से पूरा मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन मार्केट क्रैश होने के बाद भी कुछ सेक्टर्स में अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। इस बीच में पीएसयू बैंक्स और डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो मार्केट की वोलेटिलिटी में भी आउटफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आज हम एसबीआई, बेल और श्रीराम फाइनेंस जैसे दिग्गज जायंट्स का पोस्ट बजट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं बीईएल की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक नवरत्न पीएसयू जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक में 37% से ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है। इस स्टॉक की खास बात यह है कि इस स्टॉक की 3-4 सालों के लिए प्री बुकिंग चल रही है। मतलब ये स्टॉक 3 से 4 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। बात करें एक महीने के रिटर्न की, तो इस स्टॉक ने एक महीने में लगभग 5% का रिटर्न दिया है। अगर एक साल की बात करें तो इस स्टॉक ने लगभग 75% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे, अगर इसके 3 साल की बात करें तो 3 साल में इस स्टॉक ने 350% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बात करें इसके करंट सिनेरियो प्राइस की, तो इसका अभी प्राइस 435 रुपये के आसपास चल रहा है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यह स्टॉक एक फ्लैग और पोल पैटर्न बना रही है। मतलब इस स्टॉक में सपोर्ट रेसिस्टेंस के साथ एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर इसकी फंडामेंटल व्यूज़ की बात करें तो इसमें 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर बुक हो चुका है अगले 3 सालों के लिए। तो इस स्टॉक में अगले 3 सालों के लिए एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। इस स्टॉक की खास बात यह है कि इसमें जीरो डेब्ट है, मतलब कोई कर्ज नहीं, और इसका हाई आरओई है, मतलब 25% से भी ज़्यादा का आरओई। और जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट का फोकस आत्मनिर्भर भारत मिशन पर है, जो बेल के लिए नए एक्सपोर्ट ऑर्डर ला रहा है। अब बात करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस की। ये स्टॉक 20 डे ईएमए पर सपोर्ट ले रहा है। अगर 445 का रेसिस्टेंस टूटता है तो फ्रेश रैली शुरू होगी। बात करें स्ट्रैटेजी की, तो बाय जोन्स के लिए आपको 430 से 438 के बीच में आपको बाय जोन्स रखनी है। बात करें टारगेट की, तो 475 एक शॉर्ट टर्म के लिए देखा जा सकता है। और अगर पोजिशनल की बात करें तो 510 तक जा सकती है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। अगर क्लोजिंग बेसिस की तरफ से देखें तो इसका स्टॉप लॉस 415 के आसपास दिख रहा है। और बात करें रिस्क फैक्टर की, तो इसमें सिर्फ एक ही रिस्क फैक्टर हो सकता है, और वो है डिफेंस ऑर्डर में डिले या गवर्नमेंट बजट एलोकेशन में बदलाव। बाकी ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई लोन नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, और वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। इस स्टॉक्स में भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। बात करें इसके रिटर्न की, तो 3 सालों में 130% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और बात करें एक साल की, तो इस स्टॉक ने एक साल में 64% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले हफ्ते इस स्टॉक्स ने 5% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया था। बात करें अगले हफ्ते की, तो इस स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की। इसका करंट प्राइस 1198 के आसपास चल रहा है। एसबीआई ने हाल ही में 1200 के साइकोलॉजिकल लेवल को टच किया है। अगर इसका फंडामेंटल व्यूज़ देखें तो नेट प्रॉफिट Q3 रिजल्ट के हिसाब से 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा दिया है। और क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो कॉरपोरेट और रिटेल लोन्स में 14 से 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। और एसेट्स क्वालिटी की बात करें तो नेट एनपीए मतलब 0.6% के नीचे है, जो बैंक के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस की। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पर एक बड़ा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिख रहा है। आरएसआई 68 पर है, जो दिखाता है कि मूवमेंट अभी बाकी है। इस स्टॉक की खास बात यह है कि इस स्टॉक ने कमाल का रेसिस्टेंस लाइन पकड़ा है। बात करें स्ट्रैटेजी की, तो बाय जोन्स 1175 से 1195 के बीच में होना चाहिए। अगर आप खरीदारी करें तो 1175 से लेकर 1195 के बीच में बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं टारगेट की, तो 1280 पहला टारगेट होगा। और अगर दूसरे टारगेट की बात करें तो इस स्टॉक में 1350 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की, तो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस 1140 तक का रखें। रिस्क फैक्टर की बात करें तो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस या आरबीआई के सख्त सीआरआर और एसएलआर रूल पर डिपेंड करता है। अब आते हैं स्टॉक नंबर 3 पर, और वो है श्रीराम फाइनेंस, जिसको हम लोग एनबीएफसी पावर हाउस कहते हैं।
यह स्टॉक भारत की सबसे बड़ी रिटेल एनबीएफसी है जो यूज्ड ट्रक्स और गोल्ड लोन्स में एक्सपर्ट है। अब बात करते हैं इसके प्राइस डिटेल की। करंट सिनेरियो देखें तो इसका करंट प्राइस 1085 रुपये के आसपास है। निफ्टी 50 में शामिल होने के बाद लिक्विडिटी बढ़ गई है। फंडामेंटल व्यूज़ देखें तो डीमर्जर के बाद इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और सिटी यूनियन के मर्जर के बाद कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो गई है, जो कि यह स्टॉक के लिए बेहतर साबित हुआ है। रूरल डिमांड की बात करें तो मॉनसून अच्छा होने की वजह से रूरल इकोनॉमी से कलेक्शन एफिशिएंसी 99% है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। यह स्टॉक अपने हिस्टोरिकल हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीशन पर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय जोन्स की। तो इस स्टॉक का बाय जोन्स 1160 से लेकर 1175 के बीच में होना चाहिए। बात करें टारगेट की तो पहला टारगेट 1160 होगा और दूसरे टारगेट की बात करें तो 1210 तक देखने को मिल सकता है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 1025 इसका बेस्ट स्टॉप लॉस होगा। रिस्क फैक्टर की बात करें तो क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है और एनबीएफसी पर डिपेंड करता है, तो इंटरेस्ट रेट का हाई रहना एनबीएफसी के मार्जिन को दबा सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टॉक की और वो है बैंक ऑफ इंडिया, द डार्क हॉर्स। इस स्टॉक की बात करें तो मिड कैप पीएसयू बैंक जिसमें रिकवरी का बड़ा स्कोप है। इस स्टॉक ने एक साल में 60% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 3 साल की बात करें तो 3 साल में इस स्टॉक ने 130% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बात करें करंट सिनेरियो की तो इसका करंट प्राइस 164 रुपये के पास है। एसबीआई के पीछे पीछे अब बाकी पीएसयू बैंक्स में री रेटिंग हो रहा है। तो इस स्टॉक का पीई रेशियो अभी भी इंडस्ट्री एवरेज से कम है। इसकी खास बात यह है कि इस स्टॉक में डिविडेंड यील्ड मतलब 3 से 4% का डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। सो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं तो 3 से 4% का डिविडेंड आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। बात करें इसके टेक्निकल एनालिसिस की तो 155 से 158 पर ट्रिपल बॉटम सपोर्ट है। वॉल्यूम पिछले 3 दिनों में एवरेज से 2 गुना ज़्यादा बढ़ा है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, बाय जोन्स टारगेट और स्टॉप लॉस की। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय जोन्स। तो इस स्टॉक को 158 से 163 के बीच में बाय करना सबसे बेहतर होगा। और अगर टारगेट की बात करें तो इसमें भी 2 टारगेट होंगे। पहला टारगेट 185 और दूसरे टारगेट की बात करें तो 202 तक टारगेट 2 बना के रखें। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 151 इसका बेस्ट स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि इस बैंक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, इसीलिए क्वांटिटी कंट्रोल ज़रूरी है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस को ज़्यादा ध्यान रखना है। सो स्टॉप लॉस आप 151 पर सेट कर दें। अब आते हैं लास्ट स्टॉक की और वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि MFSL। स्टॉक डिटेल की बात करें तो मैक्स फाइनेंस इंश्योरेंस की होल्डिंग कंपनी है। इस स्टॉक ने पिछले हफ्ते 6.5% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया था और एक महीने में 10% से भी ज़्यादा का रिटर्न। और अगर पूरे साल की बात करें तो इस स्टॉक ने एक साल में 70% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं इसके करंट सिनेरियो की। इसका करंट प्राइस 1810 के आसपास है। प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर में हाईएस्ट VNB है, मतलब वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। अब आते हैं फंडामेंटल व्यूज़ पर। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस बैंक पार्टनरशिप। एक्सिस बैंक का स्टेट बढ़ने से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत हुआ है और प्रोटेक्शन और एन्युटी प्लान्स में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो सबसे पहला पॉइंट है MADC पर पॉजिटिव क्रॉसओवर और 200 डे DMA से बाउंस बैक। ये एक वैल्यू बाय एरिया है, मतलब बाय जोन्स की बात करें तो 1770 से लेकर 1800 के बीच में बाय जोन्स बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं टारगेट की। तो पहला टारगेट इस स्टॉक में 1980 रहेगा और दूसरे टारगेट की बात करें जो पोजिशनल रहेगा वो 2100 के बीच में रहेगा, मतलब 2100 तक। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 1710 इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनल कैलकुलेशन की। दोस्तों हमेशा डाइवर्सिटी करें, एक ही स्टॉक में सारा पैसा ना लगाएं, डिफेंस और बैंकिंग का मिक्स रखें। तो ये 5 स्टॉक्स नेक्स्ट वीक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और अगर लॉन्ग टाइम नज़रिए से देखते हैं तो ये 5 स्टॉक्स लॉन्ग टाइम के लिए सबसे बेहतर रहेगा। सो ये था नेक्स्ट वीक के लिए पिक स्टॉक्स। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह का डीप एनालिसिस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।